हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट रोल्स ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। फाइन, अब इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना, कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली पार्टनर्स को क्यों दिया जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली होता क्या है, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था अ पार्टनर प्लेस 4 टाइप्स ऑफ रोल्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट रोल वो प्ले करता है अ कैपिटल, ही इज अ कैपिटल प्रोवाइडर। वो फर्म में क्या प्रोवाइड करता है? कैपिटल प्रोवाइड करता है। नंबर 2, ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर। वो फर्म को क्या देता है? सर्विसेज देता है। नंबर 3, ही इज अ लोन प्रोवाइडर। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि वो लोन प्रोवाइडर है। एंड नंबर 4, ही इज एन असेट प्रोवाइडर। मीन्स एक पार्टनर फर्म के अंदर ये 4 टाइप की चीजें प्रोवाइड करता है। ही इज अ कैपिटल प्रोवाइडर, ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर, अ लोन प्रोवाइडर एंड एन असेट प्रोवाइडर टू द फर्म इटसेल्फ, बाहर के लोगों को नहीं। अच्छा, कैपिटल प्रोवाइडर पे ही गेट रिवॉर्ड एज प्रॉफिट प्लस आईओसी। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सर्विस प्रोवाइडर पर ही विल गेट अ रेम्यूनरेशन इन फॉर्म ऑफ व्हाट? सैलरी और कमीशन एक्सेट्रा। लोन प्रोवाइडर में ही यूज टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म, और असेट प्रोवाइडर में ही विल कलेक्ट रेंट फ्रॉम द फर्म। फर्म से वो क्या करेगा? रेंट अल्टीमेटली कलेक्ट कर लेगा। तो ये 4 रूल्स हैं। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट समझने से पहले मैं आपको एक अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल होता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना, और एंटिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ओनर एंड बिजनेस आर 2 सेपरेट एंटिटीज। एक ओनर होता है और एक बिजनेस होता है, ये 2 सेपरेट एंटिटीज होती है। एंड ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट एज पर ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे जाएंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली ये मेंटेन नहीं किए जाते। मींस हम सारे अकाउंट्स को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे। क्यों रखते हैं? जस्ट टू सेपरेट द पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओनर का जो भी अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन से उनको अलग कर लिया जाए बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, अदरवाइज इट इज वेरी हार्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इनिशियली ये माना जाता है दैट ओनर यूज्ड टू प्रोवाइड व्हाट? कैपिटल टू द बिजनेस, है ना। अब ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दी तो ये मान लिया जाता है कि दैट इट इज अ लोन, इट इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ठीक है, अब ये पूछा जाए कि भाई आप ये लोन दे रहे हो तो इन रिवॉर्ड क्या लोगे? आप इंटरेस्ट लोगे? नो, एक्चुअल रिवॉर्ड ऑफ दिस कैपिटल इज व्हाट? प्रॉफिट। असल में कैपिटल का बिजनेस में, अगर किसी भी ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है तो इन रिवॉर्ड ही विल कलेक्ट व्हाट? प्रॉफिट फ्रॉम दैट बिजनेस। वो बिजनेस से प्रॉफिट निकालेगा, इंटरेस्ट अल्टीमेटली नहीं लेता। तो मेरा कहने का मीनिंग ये था कि एक्चुअल रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल इज व्हाट? प्रॉफिट। देन व्हाई वी यूज टू कैलकुलेट आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वैसे फंडा सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ये इसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं होता, और एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1932 इट इज कंप्लीटली डिसअलाउड, मींस उसको अलाउ नहीं करते। बट पार्टनरशिप फर्म में अप टू 12% तक को अलाउड होता है। एनीवे, ये तो बहुत आगे की चीज है। उसमें हम ये बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्चुअल सिग्निफिकेंस पार्टनरशिप फर्म में होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि ओनर एंड बिजनेस आर 2 सेपरेट एंटिटीज एज पर अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। पार्टनरशिप फर्म में भी ओनर कौन है? पार्टनर्स हैं। फाइन, ये पार्टनर्स ओनर है, और पार्टनरशिप फर्म दिस इज द बिजनेस, दिस इज अवर आर्टिफिशियल एंटिटी। भाई आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो लेट्स सपोज 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स, और उन्होंने एक फर्म बनाई, पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस होगा, लीगल नहीं। हाँ, ये याद रखिएगा कि पार्टनरशिप फर्म में दोनों का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑकर्स इन कंपनी ओनली, सिर्फ कंपनी के अंदर होता है। पार्टनरशिप फर्म में दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस होगा, बट लीगल नहीं होता। फाइन, अब होता क्या है कि ये जो पार्टनर्स है दे आर प्रोवाइडिंग व्हाट? कैपिटल्स, जिसको हम पार्टनरशिप फर्म में बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है ना, ये कैपिटल्स प्रोवाइड करते हैं किसको? पार्टनरशिप फर्म को। क्यों भाई? सेम रीजन है, इन रिवॉर्ड फॉर गेटिंग रिवॉर्ड एज प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो सेम टू सेम फंडा जो इंडिविजुअल में सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, सेम टू सेम फंडा किस में होगा? पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, ये लोग कैपिटल लगाएंगे और कैपिटल के रिवॉर्ड में क्या लेंगे? प्रॉफिट लेंगे फ्रॉम द बिजनेस। तो फिर ये आईओसी का फंडा एक्चुअली क्यों आया? क्यों आईओसी एक्चुअली दी जाती है?
देखिए आईओसी इज जस्ट गिवन फॉर द जस्टिफिकेशन पर्पस, ये एक जस्टिफिकेशन पर्पस के लिए होता है। लेट सपोज हम मान लें कि भाई होता क्या है कि लेट सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल 1:1:1, 1:1. इन लोग ने कैपिटल इन्वेस्ट की, लेट सपोज ए इन्वेस्टेड ₹15 lakhs, बी इन्वेस्टेड ₹10 lakhs एंड सी इन्वेस्टेड ₹5 lakhs. ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर तीनों की कैपिटल डिफरेंट है और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है ना। मींस अगर लेट सपोज फर्म का अगर प्रॉफिट होता है कि 1,50,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट है, फाइनल प्रॉफिट, तो ए विल गेट व्हाट 50,000 out of that profit, B will also receive 50 and C will also receive 50, है ना। अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई यहां पर क्या किसी के साथ गलत हो रहा है, तो आप बोलोगे यस ऑफ कोर्स ए के साथ गलत हो रहा है। ए ने 15 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट की एंड ही इज रिसीविंग प्रॉफिट इक्वल टू द सी हु हैज इन्वेस्टेड ₹5 लाख। इसकी कैपिटल इससे वन थर्ड है, लेकिन इसका प्रॉफिट दोनों का क्या है, इक्वल है। तो यहां पर जस्टिफिकेशन एक्चुअली नहीं हो पा रहा। ए बोलेगा कि भाई मेरी कैपिटल ज्यादा है और मेरा प्रॉफिट तेरे इक्वल है। अब इसके पीछे कोई ये बोल सकता है कि सर इट मे बी पॉसिबल दैट ए इज अ स्लीपिंग पार्टनर, ए स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है, सी ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूं। ये मान लें कि ए और बी ने कैपिटल इन्वेस्ट की लेकिन सारी स्किल्स और उस बिजनेस का एक्सपीरियंस सी के पास है, तो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है नेचुरली। ये तो, और फिर किसी ने फोर्सफुली तो कहा नहीं था, ये तो कंसेंट वाइज तीनों की कंसेंट से क्या हुआ एक्चुअली ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ है। बट स्टिल यहां पर देखा जाए तो इसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं है। ए बोल सकता है कि भाई देखो मैं फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूं और कैपिटल का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट पर कोई सर्टेनिटी नहीं होती। सर्टेनिटी मींस प्रॉफिट मे बी लेस और मोर, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लॉस भी हो सकता है। तो मेरा पैसा, इतना पैसा लगाने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आई विल गेट, एक फिक्स अमाउंट मेरे पास नहीं है, है ना। दूसरी बात कि कल को इसमें लॉसेस भी हो सकते हैं, तो लॉसेस में भी भाई देखा जाए तो सबसे ज्यादा सफर तो मैं ही करूंगा, क्योंकि मेरी कैपिटल, प्रॉफिट में सबसे ज्यादा सफर मैं कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा कैपिटल लगाकर भी कम प्रॉफिट ले रहा हूं, और ज्यादा कैपिटल लगा के भी सबसे ज्यादा मतलब प्रॉफिट, मेरा जो लॉस होगा वो सी के इक्विवेलेंट होगा। तो फिर भी अल्टीमेटली देखा जाए इससे बेटर है मैं क्या करूं कि ये पैसा कहीं एफडी में रख दूं, ठीक है ना, कहीं दूसरे मार्केट में कहीं पर इन्वेस्ट करता हूं जहां से मुझे एक फिक्स रिटर्न अल्टीमेटली रिसीव हो। अगर मैं इसमें एफडी कर देता हूं तो मुझे 6%, 7%, 10% का क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, तो मेरे पास एक फिक्स रिटर्न हो जाएगा। अल्टीमेटली वहां से तो कोई लॉसेस के चांसेस नहीं है, बैंक तो एक फिक्स रिटर्न देगा ही देगा मुझे उसके अंदर। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे अल्टीमेटली क्या हो, जस्टिफिकेशन हो। तो ये बोला गया कि ठीक है चलो, अब हो सकता है ये कल को मना कर दे कि भाई इसमें श्योरिटी नहीं है उसके अंदर, तो ये भी हो सकता था कि वो नहीं माने उसके अंदर। तो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स आपस में बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि भाई एक काम करते हैं कि इन कैपिटल्स के ऊपर एक फिक्स रिटर्न क्रिएट करते हैं बिसाइड्स प्रॉफिट। प्रॉफिट तो फिक्स नहीं है, ठीक है ना, हम एक फिक्स रिटर्न देते हैं जस्ट लाइक बैंक्स, है ना। जिस तरह से कोई आप किसी को लोन देते हो और ऑन दैट लोन यू विल गेट व्हाट, फिक्स रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बोरोर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कंसेप्ट ले आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और हम लेट सपोज तीनों 10-10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। भाई कैपिटल इन्वेस्ट, जस्ट लाइक व्हाट कि यही पैसा अगर हम बैंक में एफडी करते या सेविंग्स में रखते तो हमें वहां से क्या मिलता, फिक्स रिटर्न मिलता। तो हम एक फिक्स रिटर्न भी लें जस्ट फॉर द जस्टिफिकेशन पर्पस। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, हायर द कैपिटल हायर वुड बी द आईओसी। तो आईओसी इसका क्या बनेगा, 15 लाख का 10%, 1,50,000, 1 लाख का 10%, 1 लाख, और 5 लाख का 10%, 50,000। अब यहां पर जिसकी ज्यादा कैपिटल उसका ज्यादा इंटरेस्ट, जिसकी कम कैपिटल उसका कम इंटरेस्ट, और जिसकी सबसे कम कैपिटल उसका सबसे कम इंटरेस्ट। तो आईओसी इज नथिंग बट, एक्चुअली आईओसी जो होता है ये एक फिक्स रिटर्न ऑन कैपिटल होता है बिसाइड्स द प्रॉफिट, जस्ट फॉर द जस्टिफिकेशन पर्पस कि जिसने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की he will get larger amount of interest on that capital, जिसकी कम कैपिटल है he will get smaller amount of interest on that capital। तो ये हमारा आईओसी का फंडा होता है। बट एक बात याद रखिएगा कि आईओसी एक्चुअल रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल इज प्रॉफिट आफ्टर ऑल। कैपिटल का रिवॉर्ड प्रॉफिट ही होता है, आईओसी नहीं होता है। सो इट इज नॉट कंपल्सरी टू पे आईओसी। वो ये बोला जाएगा कि भाई आपका ये जो आईओसी है ये हमारे प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट देंगे और
जो पहले हमारा फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा उसमें से हम इंटरेस्ट देंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ द प्रॉफिट। जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ द प्रॉफिट, उसके अंदर आपको ये फंडा इजीली क्लियर होगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, क्या उसका कंसेप्ट है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये मैंने अभी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। पढ़ के जितनी जल्दी होगा हम रिप्लाई करने की ट्राई करेंगे। आई होप आपको अब आईओसी का फंडा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फंडा क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।